Hello, good afternoon, dear students. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET RN Ruia Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने यूनिट स्टार्ट की हुई है डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न, राइट। और इसमें हम पढ़ रहे हैं यूरिया के बारे में। मैंने 11th पार्ट में यूरिया की केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट किया था। नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन, दिस इज द फोर्थ वन। नाउ यूरिया की हाइड्रोजन के साथ क्रिया, दिस इज द हाइड्रोजन, राइट। NH2 इज द हाइड्रोजन। बच्चों, यूरिया के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है, रिमूवल ऑफ अमोनिया एंड फॉर्मेशन ऑफ NH2CONH like this, and the name is semi carbazite. It's again an important name क्योंकि कई बार पूछते हैं write down synthesis of following compounds. सेमी कार्बेजाइट, तो बहुत सिंपल रिएक्शन है। यहां पर यूरिया की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होती है, अमोनिया बाहर निकलता है एंड फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बेजाइट। नाउ बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन एल्कलाइन क्लोरीन एंड ब्रोमीन के साथ रिएक्शन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मैं आपको लगता होगा मैं हर रिएक्शन के लिए ऐसा कह रहा हूं। देखो बेटा, एल्कलाइन क्लोरीन एंड ब्रोमीन के साथ यूरिया की रिएक्शन। बच्चों, इस रिएक्शन में हम यूरिया का एस्टिमेशन करते हैं, हम यूरिया का आकलन करते हैं, राइट। ये बहुत ही एनालिटिकल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। यहां पर इस विधि में नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है और N2 गैस का वॉल्यूम हम पता करके यूरिया का आकलन करते हैं, एस्टिमेशन। बेटा, एस्टिमेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स हम लोग जब एमएससी में थे तो पूरी एक यूनिट इसकी एनालिटिकल केमिस्ट्री की थी। यहां पर हम ये जो यूरिया है इसका एस्टिमेशन इस मेथड से करते हैं। बेटा, यहां पर क्या होता है कि एल्कलाइन क्लोरीन बनाती है हाइपोक्लोराइड और एल्कलाइन ब्रोमीन बनाता है हाइपोब्रोमाइड। यहां पर बच्चों यूरिया एल्कलाइन क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ यहां बच्चों बनता है हाइपोक्लोराइड NaOCl या NaClO एंड द फॉर्मेशन ऑफ हाइपो। बट यू नो, अभी जो हम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं कोविड-19 के अंदर, राइट, दिस इज यू नो वी आर यूजिंग हियर NaOCl, वी आर यूजिंग सोडियम हाइपोक्लोराइड। जो कोविड जो वायरस है उसको समाप्त करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, दैट इज सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन यूज करते हैं बच्चों, राइट। यहां पर क्लोरीन की रिएक्शन, मैं बच्चों यहां पर ब्रोमीन की बता रहा हूं, मैंने लिखा है यहां पर क्लोरीन एंड ब्रोमीन बोथ इन द एल्कलाइन सॉल्यूशन। ये क्या बनाते हैं? ब्रोमीन बनाता है हाइपोब्रोमाइड और क्लोरीन यहां पर बनाता है NaClO और इसको हम लिख देते हैं NaOCl लाइक दिस, राइट। तो हम बच्चों यहां पर यूरिया की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? ब्रोमीन के एल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ। क्या बन रहा है यहां पर? सोडियम हाइपोब्रोमाइड। और यहां पर बच्चों नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है और ये नाइट्रोजन गैस जो इवॉल्व होती है, ये नाइट्रोजन गैस का हम आयतन ज्ञात करके इससे यूरिया का एस्टिमेशन करते हैं। तो ये बच्चों एक तरह से यूरिया के एस्टिमेशन का प्रोसेस है, उसकी रिएक्शन है। सो आवर नेक्स्ट रिएक्शन एसाइलेशन, यूरिया का एसाइलेशन। बच्चों, एसाइलेशन का मतलब है CH3CO एसिटिल समूह का समावेश। हम पढ़ते हैं क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, राइट। एरोमेटिक कंपाउंड में हम क्या पढ़ते हैं? फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन, राइट। यहां पर हम क्या कर रहे हैं रिएक्शन?
एसिलीकरण, एसाइलेशन। बच्चों यहां पर यूरिया में NH2 ग्रुप के कारण एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एसिटाइल डेरिवेटिव। बेटा यहां पर क्या हो रहा है, इस यूरिया के अंदर CH3CO समूह, यहां पर हाइड्रोजन रिप्लेस हो रही है और यहां पर आ रहा है COCH3 एसाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप, राइट। दिस इज द एसाइलेशन, एसिलीकरण। यूरिया की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ और या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो बच्चों यहां पर नाइट्रोजन रिप्लेस होती है और यहां बनता है CONH3, राइट। दिस इज द एसिटाइल यूरिया और इनको हम कहते हैं, मैंने रेड से इसको लिखा है, दिस इज द यूराइड्स, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ यूराइड्स। तो याद रखना बच्चों, सेमी कार्बोजोन, यूराइड्स, नाइट्रोजन का, यूरिया का एस्टिमेशन हमें किससे करना है, एल्कलाइन क्लोरीन एंड एल्कलाइन ब्रोमीन। क्या बनेगा यहां पर, सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड सोडियम हाइपोब्रोमाइड, राइट। नाउ आवर नेक्स्ट रिएक्शन, साइक्लिक यूराइड्स का निर्माण, राइट। बहुत सिंपल रिएक्शन है बच्चों, यूरिया की डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन। देखो बेटा यहां पर रिएक्शन हम करा रहे हैं POCl3 की उपस्थिति में, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और रिएक्शन किससे हो रही है, एक तो हो रही है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से, दूसरा हो रही है एस्टर से। बच्चों यहां पर ये एस्टर, मेलोनिक एस्टर, मैंने 3-4 जगह मेलोनिक एस्टर और एसिटो एसिटिक एस्टर, ये वाला जो मैंने लिखा है एसिटो एसिटिक एस्टर, इन दोनों के बारे में बताया है। एक बार यहां पर मैं फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो NH2CONH2 यूरिया की रिएक्शन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ POCl3, बच्चों रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 2H2O एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ, दिस इज द ऑक्सैलिक एसिड के साथ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सिलाइल यूरिया। ऑक्सैलिक एसिड के साथ यूरिया की रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सिलाइल यूरिया, या इसको हम कहते हैं दिस इज द पैराबेनिक एसिड। सो रिमेंबर दिस नेम अगेन, नेम ऑफ दिस एसिड इज, दिस ऑक्सिलाइल यूरिया इज कॉल्ड पैराबेनिक एसिड। सो रिमेंबर दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक यूराइड्स। नाउ आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज द मेलोनिक एस्टर। बच्चों मैंने दिस इज द मेलोनिक एसिड, राइट, दिस इज द मेलोनिक एसिड। बेटा ऑक्सैलिक एसिड, दो कार्बोक्सिलिक एसिड समूह आपस में जुड़े हुए हैं। मैंने आपको बताया है ओम्स गैप, OMSGAP, O फॉर ऑक्सैलिक एसिड, M फॉर मेलोनिक एसिड, S फॉर सक्सिनिक एसिड, G फॉर ग्लूटेनिक एसिड, A फॉर एडिपिक एसिड एंड P फॉर पिमेलिक एसिड। नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, मैंने 2-3 बार एसिड्स के फॉर्मूले को याद करने का तरीका बताया है। दिस इज द मेलोनिक एसिड और यहां पर बच्चों इसके अंदर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हम यहां पर C2H5, ये बनता है डाइइथाइल मेलोनेट या मेलोनिक एसिड का एस्टर, मेलोनिक एस्टर। बच्चों देखो वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, या कहीं से भी शुरू कर दीजिए आप, बोथ वन इज सेम थिंग, C2H5O, C2H5O, C, like this, ester, double bond, then CH2, इसके बाद C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, then OC2H5, this is the मेलोनिक एस्टर। तो बच्चों मेलोनिक एस्टर, मेलोनिक एसिड का एस्टर, या हम कह देते हैं डाइइथाइल मेलोनेट। जैसे हम एसिटिक एसिड का एस्टर इथाइल एसिड को कहते हैं इथाइल एसिड, उसी तरह से मेलोनिक एसिड का एस्टर डाइइथाइल मेलोनेट। मैंने थोड़ा फॉर्मूले को इस तरह से लिखा है, फॉर्मूला आपका ये है C2H5, यहां से कर देते हैं शुरू, C2H5O, C2H5O, देन C डबल बॉन्ड O, CH2, इसके बाद C डबल बॉन्ड O, OC2H5, और इसकी रिएक्शन यूरिया के साथ आप भी जब याद करें तो बिल्कुल इसी तरह से लिख के याद करना,
जिससे आपको कन्वीनियंट रहेगा लिखने में और याद करने में, और आपका प्रेजेंटेशन बड़ा अच्छा रहेगा। यहां पर बच्चों रिमूवल ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल, दिस इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल, और यहां बनता है बच्चों दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मेलोनाइल यूरिया, और इसे कहते हैं बार्बिट यूरिक एसिड, राइट। दिस मेलोनाइल यूरिया ये एक तरह से उर्वरक की तरह काम में आता है, जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसकी उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए काम में लेते हैं इसे। दिस इज द बार्बिट यूरिक एसिड। नाउ बच्चों नेक्स्ट इज द, यहां लिखा है बच्चों एसिटो एसिटिक एस्टर। मैं एक बार इसको फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने कई बार इसको रिपीट किया है। देखो बेटा, दिस इज द एसिटिक एसिड, राइट। इस एसिटिक एसिड में हम यदि H हटा करके क्या लगाते हैं, CH3 COO C2H5, ये क्या बन गया, एसिटो एसिटिक एसिड का एस्टर COOR, राइट। एसिटिक एसिड, और ये एसिटिक एसिड का एस्टर दिस इज द इथाइल एसिटेट, राइट। अब देखो बेटा, यदि हम यहां पर CH3 का एक हाइड्रोजन हटा करके यहां लगा देते हैं CH3CO CH2 CCOH लाइक दिस, यहां पर एसिटिक एसिड में एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया एसिटाइल ग्रुप से, तो बच्चों क्या बन गया, एसिटो एसिटिक एसिड, राइट। और इसका एस्टर क्या बनेगा, इसका एस्टर बनेगा लाइक दिस, दिस इज द एसिटो एसिटिक एस्टर, राइट। यहां पर इथाइल एसिटो एसिटेट, इसको बच्चों कहते हैं AAE, एसिटो एसिटिक एस्टर, और या फिर हम जैसे मैंने इसको कहा इथाइल एसिटेट, राइट। दिस इज द इथाइल एसिटो एसिटेट, राइट। देखो बेटा क्या है कि यहां पर डबल बॉन्ड O, राइट, दिस इज द कीटो फॉर्म। अब बच्चों होता क्या है, दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, तो क्या होगा, कीटो इनोल चलावयता टॉटोमेरिज्म, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, दिस हाइड्रोजन शिफ्ट हियर, तो क्या बन जाएगा, इनोल फॉर्म, और डबल बॉन्ड यहां चला जाएगा। तो बेटा यहां पर इसमें हमने AAE का लिया है इनोल फॉर्म, CH3, इसका इनोल फॉर्म क्या बनेगा बेटा, CH3COH डबल बॉन्ड CHCOO C2H5, राइट। देखो बेटा यहां पर लिखा है हमने CH3COH CH3COH, एसिटो एसिटिक एस्टर का इनोल फॉर्म, राइट। यहां पर बच्चों CH3COH डबल बॉन्ड CH, देन C डबल बॉन्ड O OC2H5 एस्टर ग्रुप। तो बच्चों यहां पर हमने एसिटो एसिटिक एस्टर का इनोल फॉर्म काम में लिया है, दिस विल रिएक्ट विद यूरिया, और यहां पर यूरिया के जो NH2 ग्रुप है उसके एक एक हाइड्रोजन से यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल और एक इथाइल अल्कोहल यहां बाहर निकलेगा, और क्या बनेगा बच्चों, CH3C NH CO NH, ये NH इसके साथ C डबल बॉन्ड O CH, इस तरह से यहां पर बनेगा बच्चों, दिस इज द 4 मिथाइल यूरेसिल, राइट। एक बात मुझे और बतानी है, यहां पर बुक्स में इसकी नंबरिंग गलत लिखी हुई है, मैं लोकल पब्लिशर्स हैं एक दो, उस पर गलत लिखा हुआ है। और देखो बेटा यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, पहली बात हमने नंबरिंग यहां से क्यों स्टार्ट करी है, हेट्रोएटम है नंबर 1। अब आप कहेंगे हेट्रोएटम यहां पर भी है, लेकिन बेटा यहां पर क्या है, दोनों तरफ कीटो ग्रुप है,
हम कीटो ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। यहां पर एक कीटो ग्रुप है, एक कार्बन है, तो इसको नंबरिंग नहीं कर सकते। नंबरिंग 1 कहां से करेंगे? यहां से। क्यों करेंगे? क्योंकि इसके दोनों तरफ कीटो ग्रुप है, राइट। नंबर 1। नंबर 2, कीटो ग्रुप के बाद यहां से तीसरा आइटम है नाइट्रोजन, जबकि यहां पर तीसरा आइटम है कार्बन। तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे हम, राइट। दिस इज 1 2 3 4 5 6। यहां पर ये जो रिंग होती है, दिस इज द यूरेसिल, और दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ 4 मिथाइल यूरेसिल, करेक्ट। नाउ अवर नेक्स्ट रिएक्शन, यूरिया की एल्कोहल के साथ रिएक्शन। बच्चों अगेन रिमूवल ऑफ हियर हाइड्रोजन गैस। मैं आपको एक बात और बता दूं, एक दो बुक्स के अंदर यहां वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाला हुआ है, इट इज रॉन्ग। यहां पर यूरिया की इथाइल एल्कोहल के साथ रिएक्शन होती है बच्चों, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस यूरिथेन। रिमेंबर दिस थिंग, इसको याद रखिएगा अच्छी तरह से। इसमें छोटे छोटे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं। यहां पर सेमी कार्बेजाइड, यहां पर पैराबेनिक एसिड, यहां पर यूराइड्स, है ना। तो ये छोटे छोटे नाम हैं, आप ध्यान रखिए इसका। यूरिया की इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस यूरिथेन, राइट। नाउ 9th वन, यूरिया की क्लोरीन के साथ रिएक्शन। बच्चों यहां पर क्या होता है कि दोनों एमिनो ग्रुप जो होते हैं, इन दोनों एमिनो ग्रुप के ऊपर एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है और यहां पर Cl आ जाता है, तो इसको बोल दिया बच्चों डाइक्लोरोयूरिया। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरोयूरिया, राइट। यहां पर जो हाइड्रोजन गैस बाहर, ये सॉरी, जो हाइड्रोजन बाहर निकलती है वो यहां पर Cl के साथ रिएक्शन करके रिमूवल ऑफ HCl। मैं एक बार फिर बता दूं, क्लोरीन वाटर के साथ यूरिया की रिएक्शन, राइट। यहां पर NH2 ग्रुप पर एक एक हाइड्रोजन Cl से रिप्लेस होती है और फॉर्मेशन होता है डाइक्लोरोयूरिया, फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरोयूरिया, राइट। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड, इट इज द एडिशन रिएक्शन। इसको मैं बोल दूं यहां पर योगात्मक अभिक्रिया यहां पर होती है बेटा। यहां देखो क्या हो रहा है, यूरिया किससे रिएक्ट कर रहा है? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, राइट, दिस इज द फॉर्मेल्डिहाइड। यहां पर बेटा CH2 डबल बॉन्ड O। कैसे रिएक्शन हो रही है? दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर एंड दिस हाइड्रोजन गोज हियर, तो यहां क्या बन गया? NH-CH2OH, राइट, एंड द फॉर्मेशन ऑफ मेथिलॉल यूरिया। यूरिया की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन होती है बिल्कुल इस तरह से। यूरिया यहां पर दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, दिस हाइड्रोजन गोज हियर एंड फॉर्मेशन ऑफ NH2CO NH-CH2OH एंड जो कंपाउंड बनता है दैट इज मेथिलॉल यूरिया। अब इसमें आगे क्या होता है कि यहां पर एक NH2 ग्रुप पर फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन हो गई, तो दूसरा वाला जो NH2 ग्रुप होता है ये भी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है एंड सेम वे, वही तरीका है, दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर एंड दिस हाइड्रोजन कम्स हियर एंड फॉर्मेशन ऑफ OH CH2 NHCO NH NHCO NH CH2OH एंड दिस इज द डाइमेथिलॉल यूरिया, राइट। तो बच्चों दिस इज द पार्ट 12th, और इस सेशन में इतना ही है। नेक्स्ट मैं इसमें और इसकी रिएक्शंस को कंटिन्यू करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच।